सुप्रभातम छात्रों। मीराबाई की अगली व्याख्या देखिए। राग आनंद भैरव। सखी मारी नींद नसाणी हो, पियोरो पंथ निहारत सब रैन बिहाणी हो। सखियन सब मर सीख दया मन एक न मानी हो, बिन देखा कल न पड़े मन रोष्ट न ठाणी हो। अंग क्षीण व्याकुल भया मुख पियोर पियवाणी हो, अंतर वेदन भ्रेसी मारी पीड़ न जानी हो। जो चातक घनकू रटे मछली जो पानी हो, मीरा व्याकुल भैरणी सुध बुध विसराणी हो। ये पंक्तियाँ मीरा पदावली से ली गई है। मीरा अपने आराध्य प्रियतम श्री कृष्ण के विरह में पीड़ित है और यहाँ उनकी विरह अवस्था का ही सुंदर चित्रण हुआ है। सखी मारी नींद नसाणी हो। मीरा कहती है कि हे सखी, मेरी तो नींद ही समाप्त हो गई है। नसाणी नष्ट हो गई है, अर्थात मेरी तो नींद ही समाप्त हो चुकी है। पियोरो पंथ निहारत सब रैन बिहाणी हो। प्रिय का रास्ता देखते देखते, उसकी प्रतीक्षा करते करते सारी रात व्यतीत हो चुकी है। पियरो पंथ निहारत सब रैन बिहाणी हो, अर्थात प्रियतम का रास्ता देखते देखते, उनकी प्रतीक्षा करते करते सारी रात्रि व्यतीत हो चुकी है। सखिया तो मिलकर मुझे शिक्षा देती है। सखियन सब शिक्षा देती है, अर्थात सब मुझे समझाती है और हमेशा बार बार मुझे समझाया है कि कृष्ण से प्रेम मत कर। यदि तुम कृष्ण से प्रेम करोगी तो इसी प्रकार व्याकुल बनी रहोगी। इस प्रकार जो सखियाँ हैं वो तो हमेशा मुझे शिक्षित करती रहती है, किंतु मेरा जो मन है वह एक भी बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। मन एक न मानी अर्थात मेरे मन ने एक भी बात को स्वीकार नहीं किया। बिन देखा कल ना पड़े। अब तो स्थिति यह हो गई है कि कृष्ण को देखे बिना मुझे चैन नहीं मिलता है। मन रोष न ठानी हो, और मन रोष में अस्थिरता बना रहता है, अर्थात मन में क्रोध रहने के कारण वह चंचल बना रहता है और उन्हें देखे बिना मुझे चैन नहीं मिलता है। अंग क्षीण व्याकुल भया मुख प्यू प्यू वाणी हो, और मेरे जो सारे अंग हैं वो क्षीण हो चुके हैं और मुख में हमेशा प्रिय प्रिय की रट लगाए रहती है, अर्थात प्यू प्यू की वाणी ही मेरे हृदय के अंतर्गत से निकलती है, अर्थात मेरे हृदय में विरह की पीड़ा हमेशा व्याप्त रहती है। अंतर वेदन भ्रेरी मारी पीड़ न जानी हो। मीराबाई कहती है कि मेरी जो वेदना है वह आंतरिक है और इस वेदना को कोई भी नहीं पहचानता, अर्थात ऊपर से तो मैं स्वस्थ दिखाई देती हूँ, लेकिन मेरा जो हृदय है वह विरह वेदना से व्याकुल है, पीड़ित है और पीड़ा न जानी हो, और मेरी इस पीड़ा को कोई भी नहीं पहचान पाता है। और श्री कृष्ण भगवान भी मेरी पीड़ा की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। ना जानी हो मतलब वो भी मेरी पीड़ा को नहीं जानते हैं। जो चातक घणकू रटे मछली जो पानी हो। मेरी स्थिति तो चातक और मछली के समान हो गई है। जिस प्रकार से चातक बादल के लिए रट लगाए रहता है और मछली पानी के लिए रट लगाए रहती है, उसी प्रकार में कृष्ण में मेरा मन अर्थात कृष्ण की ही रट लगाए रहता है। मीरा व्याकुल भैरणी सुध बुध विसराणी हो। मीराबाई कहती है कि मैं तो अपने प्रियतम के वियोग में व्याकुल हो चुकी हूँ। अब तो मेरी स्थिति यह हो गई है कि मेरी उकलाहट यहाँ तक बढ़ गई है कि मैं अपनी सुध बुध भी खो चुकी हूँ। मेरा निवेदन है। राग देश। दरस विष दुखा म्हारा नैन, शब्द सुनत छतिया कांपो थारो मीठे थारे वैन। भ्रय विथा कासु कहो पैठा करवत ऐन,
कल न पड़त हरि मग जोबा भया छह मासी रैन। थे बिछड़ा महा कल्पा प्रभु जी म्हारो गयो सब चैन। मीरा रे प्रभु कबरे मिलोगे दुख मेटण सुख देण। दृश्य बिन दुखा म्हारा नैन। मोही मीराबाई की विरह वेदना अभिव्यंजित हुई है इनमें भी। मीराबाई कहती है कि कृष्ण के दर्शन पाए बिना मेरे जो नेत्र हैं वे दुखने लगते हैं, अर्थात उनकी प्रतीक्षा करते करते मेरे नेत्र ही परेशान हो चुके हैं, लेकिन वो आकर मुझे दर्शन नहीं देते हैं। शब्द सुनत छतिया कांपो मीठे थारे गैण। कि आपकी जो वाणी है बहुत ही मधुर है, मोहक है। आपके प्रेमपूर्ण मधुर वचन सुनने के लिए मेरा हृदय हमेशा ही अधीर बना रहता है और वह तुम्हारे वचनों को सुनने के लिए व्याकुल रहता है। विरह व्यथा कासुरी कही। ये सखी मैं अपनी विरह व्यथा का किसे बतलाऊं, अर्थात मैं अपनी विरह व्यथा का किससे वर्णन करूं। इसकी व्यथा से तो जो अर्थात इसको तो जो सहन करता है वही इस व्यथा को समझ सकता है। पेठा करवत ऐण। करवत करता आरा, ठीक है, करवत का अर्थ होता आरा। और इसकी व्यथा से तो जी करता है कि करवत ले लूँ, अर्थात मैं जितनी व्यथा भोग रही हूँ इस व्यथा के कारण मेरा यह मन करता है कि मैं करवत ले लूँ, आरा ले लूँ और आरा चलाकर अपने आप की जीवन लीला समाप्त कर लूँ। अर्थात मैं विरह व्यथा से इतनी व्याकुल हो गई हूँ कि मुझे जीवित रहने की जो इच्छा है मेरी वह भी मर चुकी है। कल न पड़त पली हर मग जोबा भया छमासी रैन। इस प्रकार प्रियतम के रास्ते को देखे बिना मुझे चैन नहीं मिलता और इस प्रकार उनकी प्रतीक्षा करते करते 6 महीने व्यतीत हो चुके हैं, लेकिन वो आकर मुझे दर्शन नहीं देते हैं। थे बिछड़ा मा कल्पा प्रभु जी म्हारो गयो सब चैन। हे प्रभु तुमसे बिछड़कर मेरे जीवन का जो सुख चैन है वह पूर्णतः समाप्त हो चुका है। अब तो मैं तुम्हारे वियोग में हमेशा ही कलपती रहती हूँ और हमेशा ही तुम्हारे आने की प्रतीक्षा करती रहती हूँ। मीरा रे प्रभु कबरे मिलोगो दुख मेटण सुख देण। मीराबाई कहती है, हे प्रभु तुम मुझसे कब आकर के मिलोगे, क्योंकि तुम आएंगे तभी मेरे दुख का अंत होगा और मुझे सुख की प्राप्ति होगी। इस प्रकार मुझे सुख देने के लिए तुम कब आकर मुझे दर्शन देंगे। हमारा जन्म जन्म रो साथी थाने ना बिसरो दिन राती। हे प्रभु, हे श्री कृष्ण, आप मेरे जन्म जन्मांतर के साथी हो, अर्थात तुमसे मेरा जन्म जन्मांतर का नाता है। था बिसरा दिन रात। मैं आपको दिन हो या रात कभी भी नहीं भुला सकती, अर्थात मैं तुम्हें दिन और रात याद करती रहती हूँ। था देखा बिन कल न पड़त है जानो भारो छाती। तुम्हें देखे बिना मुझे चैन नहीं मिलता है, इस सच्चाई को मात्र मेरा ही हृदय पहचानता है। अर्थात मैं जब तक तुम्हें नहीं देखूंगी तब तक मेरे जीवन में शांति नहीं आएंगी और इस सच्चाई को मेरा हृदय ही पहचान सकता है। ऊंचा चंचल पंथ निहारत कलप कलप अखियाँ राती। मैं तुम्हारे आगमन पथ को जोहते जोहते परेशान हो चुकी हूँ। आपका आता हुआ देखने के लिए ऊंचाई पर चढ़कर रास्ते की ओर देखा करती हूँ। ऊंचा चंचल पंथ निहारत, अर्थात ऊंचाई पर चढ़कर तुम्हारे पंथ को निहारती रहती हूँ, देखती रहती हूँ। कलप कलप अखियाँ राती, और तुम्हारे वियोग में रो रो करके, अर्थात मैं हमेशा ही रोती रहती हूँ, इसलिए मेरी आंखें भी लाल हो चुकी है। अखियाँ राती, राती का अर्थ होता है लाल, कि रोने के कारण मेरी जो आंखें हैं वो भी लाल हो चुकी है। भो सागर जग बंधन टूटा टूटा कुलरा न्याती। मेरी दृष्टि में संसार एक समुद्र की तरह है।
संसार के जो रिश्ते नाते हैं, में मर्यादा है, वे सब झूठी है। झूठरा कुलरा न्याती है कि जो मर्यादा है वो संपूर्ण कैसी है? झूठी है, व्यर्थ है, सारहीन है। पल पल थारो रूप निहारो नरक नरक मदमाती। मैं तो पल पल तुम्हारे रूप को निहारना चाहती हूँ, देखना चाहती हूँ और उसे देखकर उसमें ही मैं मस्त रहना चाहती हूँ। इस संसार से मेरा कोई मतलब नहीं है, कोई तात्पर्य नहीं है। मीरा रे प्रभु गिरधर नागर हरि चरणा चतराती। मीराबाई कहती है कि मेरे प्रियतम तो गिरधर नागर श्री कृष्ण है, मेरा चित्त तो तुम्हारे चरणों में ही लगा हुआ है, मुझे और किसी से कोई भी मतलब नहीं है। मैं तो हमेशा तुम्हें ही याद करना चाहती हूँ और तुम्हारे बारे में ही मैं चिंतन करती रहती हूँ। इन पंक्तियों में मीराबाई संसार से विरक्ति और ईश्वर से प्रेम के संदर्भ में अपने भाव व्यक्त कर रही है।